देखिए हम लोग दोनों भाई हैं, हम लोग में कोई ईगो प्रॉब्लम है नहीं। हमारे वहाँ बिल्कुल सोनम का ग्लैमरस रोल है। इस पिक्चर में हमको सोनम को हमारे कैरेक्टर में ग्लैमरस दिखाना है। कहानी में रिक्वायरमेंट थी, अपनी स्क्रिप्ट भी दी थी, उसने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। बोला ने ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन जब शूट करने में मुझे 3 महीने का टाइम देना। नहीं, उन्होंने जो परफॉर्म किया, उन्होंने जो एक्टिंग की दोनों पिक्चर में, बाजीगर और बादशाह में, और वो हमारे घर पे आए, वो उनकी ग्रेटनेस है। कैटरीना थी, यशराज की फिल्म कर रही थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन। वो फिल्म प्रीपोन हो गई तो हमारी डेटें क्लैश होने लगी। एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, तो जाके अच्छे डायरेक्टर बन जाए। जब कोई भी एक्टर हम लोग ने सिलेक्ट किया, जब सिलेक्ट करने के बाद उनकी 1-2 पिक्चरें नहीं चलती है तो एक्टर बुरा नहीं है। कि मल्टी स्टारकास्ट फिल्म में एक के किसी की एडजस्ट नहीं हो रही, किसी को डेट तो फिर रिप्लेसमेंट होती है। पिक्चर में 5 गाने हैं एंड म्यूजिक इज सुपर। आई एम अब्बास, I am Muskan and you are watching BollywoodHungama.com. आज हमारे साथ हैं सुपर हिट डायरेक्टर्स द मेन इन वाइट, अब्बास भाई, मस्तान भाई। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। प्लेयर्स का प्रोमो अभी मैंने देखा है, बहुत ही आई थिंक फैंटास्टिक एनर्जी है उसके अंदर और इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, प्रोमो के बारे में, दैट इज लॉन्चिंग टुडे इटसेल्फ? जो पिक्चर की फील है जी, जो अभी तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जी, लेकिन जितना था हम लोग ने यूज़ किया है, जी, तो जो अच्छा लगे पहले ऑडियंस को दिखाया है कि ये फर्स्ट हमारा लुक है। जी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंस के इंशाल्लाह सबको अच्छा लगे, हम लोग की ये उम्मीद है। एक थॉट मेरे जहन में इनफैक्ट आता है, मैंने प्रोमो भी देखा था, उसमें आई थिंक सोनम इज़ लुकिंग वेरी ग्लैमरस, एट द सेम टाइम बिपाशा बासु इज़ देयर इन अ बिकनी के एक अवतार में है। रेस में भी हम लोग देख चुके हैं और भी आपकी फिल्मों में देख चुके हैं कि एक काफ़ी एक ग्लैमरस फील होता ही है इनवेरिएबली। आप लोग जब देखते हैं तो आप लोग बहुत ही सीधे साधे से आप लोग इंसान लगते हैं। आप लोग अपनी लेडीज़ को इतना ग्लैमरसली कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये उन लोग 2 लेडीज लोग भी सोचती है। बिपाशा भी ये सोचती है जी। सोनम भी ये सोचती है। जी, क्यों कि जब स्क्रिप्ट का नरेशन होता है तो नरेशन सुनाया जाता है, तो हम लोग ये बातें सब क्लियर कर लेते हैं उनसे कि देखो ये शूटिंग है, ये शॉट है, ऐसे ऐसे लेना है कि पिक्चर में ऐसा लुक चाहिए। क्योंकि सोनम जो है वो एक अलग जॉनर की सब पिक्चरें की है, जिसमें कई जगह मेकअप नहीं था उनका, कई जगह ग्लैमर था उनका। जी, लेकिन हमारे वहाँ बिल्कुल सोनम का ग्लैमरस रोल है। तो उनसे पहले क्लियर किया था सोनम से, अनिल जी से, कि हम लोग को इस पिक्चर में हमको सोनम को हमारे कैरेक्टर में ग्लैमरस दिखाना है, एकदम हॉट लगनी चाहिए। जी, यही चीज़ हमने बिपाशा से भी कही। जी। बिपाशा ऐसा ऐसा है, बिकिनी वाला सीन है और आपको बहुत आपने कन्विंस कैसे किया? बिकॉज दिस इज द सेकंड टाइम दैट वो बिकनी में नजर आएंगी, उससे पहले वो धूम में नजर आएंगी बहुत साल पहले। कहानी में रिक्वायरमेंट थी, अपनी स्क्रिप्ट भी दी थी, जी, तो उसने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। बोला ने ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन जब शूट करने में मुझे 3 महीने का टाइम देना। आई विल डू प्रॉपर डाइटिंग, मैं वर्कआउट करूँगी बराबर ये सीख करने के लिए। तो उसने बराबर 3 महीने किया। एक और सवाल बहुत 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 सालों से इनफैक्ट मेरे माइंड में है कि इस इंडस्ट्री में और इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में एज सच जो टीम्स होती हैं उनका मिले जुले रहना बहुत मुश्किल होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जो भी है। लेकिन आप लोग इतने अरसे से आप लोग साथ में फिल्में आप लोग बना रहे हैं, क्या ये राज क्या है इसका सर? ये मतलब ये भाईचारा और ये जो यूनिटी और ये टीम स्पिरिट का राज क्या है? भाईचारा है, हम लोग तो पहले तो भाई है। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। आपके एक और भाई भी हैं जो कि जो एडिटर हैं। मेरे भाई हुसैन वर्मा जो हमारे छोटे भाई हैं, वो भी हमारे साथ शूटिंग में रहते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं अपना ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट है तो एडिटिंग और पूरा शॉर्ट आउट वहीं पे स्पॉट पे ही हो जाता है जी, कि ये सीन इतना मन रखना, इतना रखना, वहीं पे हमको उनकी हेल्प मिलती है। आप लोग भी एडिटर्स रहे हैं? हम लोग भी एडिटर्स ही रहे हैं। करियर की शुरुआत ही आप लोगों ने भी करियर क्योंकि एडिटिंग हम लोग ने पहले एज ए डायरेक्टर बनने से पहले हमको था कि एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, तो जाके अच्छे डायरेक्टर बन जाए। जी,
तो पहले हम लोग सबसे पहले हमारे जो अंकल थे उसके पास पूरा एडिटिंग सीखे, वो अभी हयात नहीं है, हमारे मामा। दूसरा सवाल था कि आप भाईचारे के आप लोगों का राज क्या है? टीम आप लोग जो एक आपके टीम स्पिरिट देखिए हम लोग की इवन कलर कोऑर्डिनेटर भी आप लोग रहते हैं कॉन्स्टेंट। देखिए हम लोग दोनों भाई हैं, हम लोग में कोई ईगो प्रॉब्लम है नहीं। कभी कभी सीनों में डिस्कस करेंगे, कभी डिस्कशन हो जाता है हमारा जी, मगर हाथापाई नहीं होती। ये एक क्रिटिसिज्म रहा है आप लोगों के बारे में कि दैट आप लोगों की कुछ फिल्में जो हैं वो हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड रही हैं, लेकिन अभी ये प्लेयर्स जो है ये आप लोगों ने ऑफिशियल रीमेक है इटालियन जॉब का। What is the Italian job? हॉलीवुड की जो फिल्म है उसको आपने कितना इसके अंदर आपने सेम रिक्रिएट किया है कि आपने उसको अपना भी उसमें उसके अंदर ऐड किया है, किस तरीके से? डेफिनेटली जी, ये एक ऑफिशियल रीमेक के राइट्स लिए, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि बहुत लोगों ने फिल्में देखी होगी ये इटालियन जॉब जी, तो हम लोग उसका फ्लेवर रखते हुए उसमें क्या था, गोल्ड की हाइस थी, गोल्ड की रॉबरी और मिनीज। इसमें दो पार्ट इम्पोर्टेंट है अहम कि ट्रैफिक जैम पूरी क्रिएट करते हुए उसमें कैसे मिनीज निकलती है और गोल्ड की हाइस थे जो गोल्ड उड़ाना है, तो उसका फ्लेवर रखते हुए हमारी पूरी एडेप्शन की और हमने हमारी कहानी बनाई। इंडियन सेंटिमेंट्स और इंडियन इमोशंस वो रखते हुए और पूरा कहानी में सोल डालते हुए, इमोशंस, ड्रामा, ये गाने जो होते हैं, रिवेंज। इसमें एक हीरोइन थी, इसमें दो लड़कियां हैं। अभिषेक बच्चन इसमें एक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉबी देओल भी हैं जिनकी अभी यमला फरगा दीवाना फिल्म काफ़ी चली है इनफैक्ट। नील नितिन मुकेश हैं, ओमी वैद्या हैं और सिकंदर खेर हैं, काफ़ी एक वो हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ कही जा सकती है कि मे बी दे कुड हैव बीन अक्षय कुमार, मे बी दे कुड हैव बीन सम अदर बिगर स्टार, बिकॉज अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में जो हैं इतना बॉक्स ऑफिस पे उतना चली नहीं है। एंड प्लेयर्स इज़ एन एक्सपेंसिव फिल्म, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब कोई भी एक्टर हम लोग ने सिलेक्ट किया जी, जब सिलेक्ट करने के बाद उनकी एक दो पिक्चरें नहीं चलती है जी, तो एक्टर बुरा नहीं है, पब्लिक कभी वो सब्जेक्ट लाइक नहीं करती है। एक्टर तो सेम ही है, अगर वही एक्टर जो पिक्चर नहीं चली है उसमें काम किया है और प्लेयर्स में काम किया है जो अभिषेक बच्चन ने, तो उसको वो कैरेक्टर इसमें हम लोग ने सिलेक्ट करके दिया गया कि ऑडियंस उसको लाइक करेगी ही करेगी। क्यों? स्टाइलिश रोल, एक्शन जो अभिषेक में इसमें जो प्लेयर्स में किया है जी, तो मुझे लगता नहीं है और कोई पिक्चर में इतनी बड़ी एक्शन और इतना रिस्की काम किया हो उसने। जी, बिल्कुल। कटरीना कैफ भी इस फिल्म में पहले थी, और उसके अलावा आई थिंक प्रियंका चोपड़ा को भी शायद आप लोगों ने कटरीना कैफ शी ऑप्टेड आउट, इस तरीके की खबरें आई कि वो अपेरेंटली अभिषेक के साथ में शायद नहीं काम करना चाहती थी बिकॉज ऑफ द बॉक्स ऑफिस वायबिलिटी। तो सच्चाई क्या है, असलियत क्या है एग्जैक्टली हुआ? बिकॉज रेस में काम किया उन्होंने और बहुत कामयाब फिल्म है उनकी। नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, ये कैटरीना थी जी, लेकिन वो जब दोस्ताना फिल्म हाँ, होल्ड पे आ गई, थोड़ी लेट हो गई, दोस्ताना होल्ड पे आ गई, तो वो एक फिल्म कर रही थी, यशराज की फिल्म कर रही थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन। जो 6 महीने बाद शुरू होने वाली थी वो फिल्म प्रीपोन हो गई, तो हमारी डेटें क्लैश होने लगी। तो उसने रिक्वेस्ट भी की कि भाई हम डेट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमारी 6 एक्टरों की और डेट्स भी थी। तो हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि चलो फिर ये पार्ट किसी और से कर देते। देन वी अप्रोच सोनम, अनिल कपूर साहब को इमीडिएटली मिले और उनको कहानी सुनाई। सोनम उस वक्त शूटिंग कर रही थी कनाडा में। तो हर मल्टी स्टार कास्ट की जो भी फिल्म होगा, किसी न किसी को आपने सुना होगा, बड़े में बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, बड़े में बड़ा डायरेक्टर कुछ भी हो, तो ये इश्यूज तो आते ही है। बिल्कुल, कि भाई मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में एक के किसी की एडजस्ट नहीं हो रही, किसी को डेट, तो फिर रिप्लेसमेंट होती है, एक को ने एडजस्ट करते हुए दूसरे की एंट्री होती है, ये तो चलते रहते हैं। कल इनफैक्ट जैसे मैंने आपको अभी इंटरव्यू के पहले भी जिक्र किया था कि शाहरुख खान साहब की बर्थडे थी कल, और वहाँ पर किसी ने उनसे पूछा कि दैट क्या ये रावण के चलने के बाद क्या लगता है कि इट इज़ द रिटर्न ऑफ शाहरुख खान? तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं गया ही नहीं था और मैं बांद्रा में था, बांद्रा में रहूँगा, और बादशाह तो हमेशा बादशाह ही ज़िंदा रहते हैं। जो आपका एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनके शाहरुख खान की ज़िंदगी में कि बादशाह है और उसके अलावा बाजीगर, दोनों बहुत ही उनकी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। और बाजीगर का जो डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो आज भी मतलब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायलॉग्स ऑफ हिज करियर।
कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत सी कहानियां भी हैं कि वो किस तरीके से अवार्ड मिलने के बाद आपके घर पे मोहम्मद अली रोड में वो आए थे रात में और वो सब हुआ था। तो कैसा आपको लगता है व्हेन यू लुक बैक एट ऑल दिस एंटायर जर्नी? नहीं, उन्होंने जो परफॉर्म किया, उन्होंने जो एक्टिंग की दोनों पिक्चर में, बाजीगर और बादशाह में, तो वर्थ है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और वो हमारे घर पे आए, वो उनकी ग्रेटनेस है। बाजीगर था तो ही वॉज गेम फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ रोल, यानी बिल्कुल नेगेटिव। पिक्चर में 5-6 ऐसा जो एक्चुअली तो मर्डर करता है, फिर भी लोग उसके साथ चलना जी। तो ये स्क्रिप्ट सोचना, फिर उसका परफॉर्म करना वो रोल में कन्विक्शन के साथ, और ऑडियंस को साथ में लेके चलना, तो उसकी बहुत बड़ी बात है। ये भी ये फिर बादशाह बने तो हमने कुछ सोचा नहीं था, उसके बाद से लोग उसको वही बादशाह खान कहने लगे, आज तक कहते आ रहे। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह, ए बादशाह, बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह। हम चारों की बात करें तो सेम टाइम अक्षय कुमार को खिलाड़ी आज भी जाने जाते हैं। खिलाड़ी आप लोगों ने बनाई थी, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट हिट फिल्म। उससे पहले वो स्टंट्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन खिलाड़ी के बाद एक सेलेबल कमर्शियल स्टार के तौर में वो साबित है। और खिलाड़ी आज भी अगर आप वो टीवी पे अगर कभी आती है तो वो दिलचस्प फिल्म है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। नहीं रियली बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म। जॉनर चले हुए थे सब, फैमिली फिल्म चलती थी, फिर म्यूजिकल फिल्म चले गई। उस वक्त दौर था कि एक फिल्म में 14 गाने होते थे, ऐसी फिल्में चल रही थी। म्यूजिक कंपनी ने फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा जी कि भाई म्यूजिक कंपनी, हमने कहा भाई हमारे पास ऐसी कहानी है कि इसमें भाई 12-14 गाने तो नहीं आ सकेंगे, 4 या 5 गाने आएंगे, लेकिन ये जॉनर की कहानी है। अचानक एक अलग टाइप की फिल्म आई थी, पूरी एंटरटेनिंग फिल्म थी। क्या खबर की जाना तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर की जाना तुमसे प्यार हो जाएगा। कॉमेडी भी आपकी फिल्मों में हमेशा एक बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जॉन लीवर साहब जैसे खिलाड़ी में अगर बताया जाए तो बहुत ही दिलचस्प उनका कैरेक्टर था। आई थिंक आज भी वो जिक्र करते हैं उसका। साहब डरने के बात नहीं, ये मेरा स्टाइल है। इधर चोर डाक लोग आते बोल के हम लोग तो ये सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग क्या लेंगे? चाय, ठंडा, कॉफी, छाछ, थम्स अप, सेवन अप, लिम्का, नींबू पानी, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी बाजीगर में भी, बादशाह में बहुत कॉमेडी थी। तो क्या हम प्लेयर्स में भी देखेंगे कॉमेडी का? ओमी वैद्या इज ही द आंसर टू दैट? नहीं, ओमी वैद्या वन ऑफ द प्लेयर्स, और उसके साथ साथ प्लेयर्स के साथ होते हुए उसका ह्यूमर भी रखा है हमने, क्योंकि हमने उनकी पिक्चर देखी थी 3 इडियट, तो उनको बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा था। बड़ा इसको इसमें कास्ट कर रहे हैं, प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टीम। एंड इस फिल्म में हम ऑडियंस को लेट डाउन है कि इस फिल्म में जॉनी भाई भी है। जॉनी अच्छा, बड़ा सरप्राइज रहेगा जब उसकी एंट्री होगी तब। राइट सर, म्यूजिक भी आपके फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा प्ले किया है। तो प्लेयर्स में क्या कुछ आप डिफरेंट कर रहे हैं म्यूजिक के लेवल पे? कितने गाने हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द म्यूजिक ऑल अबाउट? पिक्चर में 5 गाने हैं, और टाइटल सॉन्ग हमारा जो है बिल्कुल अभी तक बाहर आया नहीं, अभी आएगा। प्लेयर्स टाइटल सॉन्ग एंड म्यूजिक इज सुपर। बैकग्राउंड स्कोर किसका है? संदीप शिरोडकर। संदीप शिरोडकर। आई थिंक जो प्रोमो में जो म्यूजिक है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। या फाइनली अगर आपको एक अगर कोई स्पेशल क्वालिटी आपको प्लेयर्स में बताना है जो कि आपको लगता है कि व्हिच यू थिंक इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म? इट्स अ होलसम एंटरटेनमेंट जी, एंटरटेनर जी, जिसमें सब कुछ है जो आम आदमी के लिए भी जो है ना, जो मासेस में भी मेन स्ट्रीम जो फिल्म देखने वाले हैं ना, तो सीटियाँ, क्लैप, इमोशन, भरपूर एंटरटेनमेंट, एक्शन, विजुअल्स नए देखने मिलेंगे उनको। अच्छा, और सीटियों का कैपेसिटी है बिल्कुल रखी हो, बिल्कुल। क्या बात है। आई थिंक एक्चुअली एक नया ट्रेंड फिर से वापस आ गया, सिंघम और दबंग और बॉडीगार्ड सीटियां जो हैं थिएटर में फिर से सुनाई रही करना के लोगों को मजा आया, जो मासिस को मेन खास करके जो इटालियन जॉब की फील है जी, जो मिनीज है, जो हम लोग जाते थे पिक्चर देखने जी, ये मिनीज के लिए जाते थे, वो मिनीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया पिक्चर में। और कैसे जो गोल्ड हाइस थे, कैसे करते हैं, जो गोल्ड हाइस थे पिक्चर में, वो बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है। तो पब्लिक को ये कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है।
वाज अब्बास मस्तान, जो कि अपनी फिल्म प्लेयर्स के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक डिफरेंट फिल्म है। उसके अलावा और भी जो फिल्म से रिलेटेड सोनम कपूर के लुक के बारे में, बिपाशा बासु के बिकनी लुक के बारे में, कैसे उन्होंने कन्विंस किया बिपाशा को बिकनी के लिए वंस अगेन। और उसके अलावा कटरीना पहले फिल्में करने वाली थी, क्यों उन्होंने फाइनली नहीं किया, तो उसकी क्या रियल स्टोरी क्या थी, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। कुछ अपनी फिल्में जो उनकी जो यादगार रही हैं, जो टाइटल्स उन्होंने दिए हैं अपने कुछ सुपरस्टार्स को, जैसे बाजीगर, बादशाह एंड खिलाड़ी, जो कि शाहरुख और अक्षय कुमार को उनकी फिल्मों से मिले हैं, उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में याद किया, अपनी फिल्मों को याद किया कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट। और उसके अलावा इनके भाई का बहुत अहम रोल है इनकी फिल्मों में, हुसैन वर्मा वाला एडिटर हैं, बिकॉज ये खुद दोनों भी एडिटर्स हैं। आई थिंक एडिटिंग इज़ वेरी क्रूशल इन एनी, वेरी क्रूशल, जो स्लिकनेस है वो बहुत क्रूशल। तो और उसमें स्पेशल क्या है, और उनका कहना ये भी है कि उसमें सीटियों की भी गुंजाइश है फिल्म में, और जब पब्लिक आएगी तो दैट इज समथिंग दैट दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए, एंड वी रियली होप दैट बहुत ही कामयाब फिल्म हो, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। दैट्स ऑल वे फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वाचिंग।